हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप अपने करियर को चूज़ करना चाहते हैं इन दो फील्ड्स में, जैसे कि जॉब और बिजनेस में, तो कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट रहेगी। इन दोनों फील्ड्स के ड्रॉबैक के बारे में भी हम बात करेंगे, साथ ही आप इन दोनों फील्ड्स में किस तरह से काम करते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले एक एग्जांपल से बात करते हैं। इधर एक पेंटर है और इधर एक बिजनेस पर्सन है जिसने बिजनेस शुरू करा है। पेंटर का काम क्या होता है, वो घर पे जाता है, घरों को पेंट करता है, जो भी उसका मेहनताना होता है वो काम को ख़त्म करके और अपना पेमेंट कलेक्ट करता है। ये इसका एक सर्विस इंडस्ट्री में प्रोफेशन है, इसको हम जॉब भी मान सकते हैं। अगर किसी के अंदर जॉब करता तो ये इतना इसका काम ख़त्म हो जाता है। पर वहीं एक बिजनेस पर्सन है जिसने एक प्लांट लगा रखा है या कोई भी बिजनेस कर रहा है, उसका प्रोडक्ट मार्केट में वो सेट करता है। स्टार्टिंग में उसको काफ़ी पेन लेना पड़ता है, काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, क्रेडिट पर माल देना पड़ता है। स्टार्टिंग में वो देखता है कि मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाता है, इनोवेट करता है अपने प्रोडक्ट को, और कुछ टाइम तक, मतलब कि जब तक उसका प्रोडक्ट इस्टेब्लिश नहीं होता है, वहाँ इनकम जनरेट नहीं होती है, वहाँ तक उसके सामने कोई भी पैसा नहीं आता है, उसको लगाना पड़ता है। चाहे वो स्मॉल स्केल पर अगर बिजनेस कर रहा हो तो वो वहाँ पर स्मार्टली प्ले करके अपने प्रोडक्ट को इस्टेब्लिश कर लेगा। बट अगर वहाँ पर स्टार्टिंग में ही पैसा आने की जो उम्मीद होती है वो बिजनेस पर्सन के सामने नहीं होती है, यहाँ पर रिस्क लेना पड़ता है। पर किसी भी जॉब प्रोफेशन में वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, आप सर्विसेज बेचते हैं, आपके सामने क्या हो रहता है, आपका हैंड टू हैंड काम होता है। पर ये जो जॉब प्रोफेशन और सर्विस इंडस्ट्री का जो काम मानते हैं, यहाँ पर काम क्या होता है, आपने जो काम करा, आपको सैलरी मिली, काम खत्म, अब आपको नया काम करना पड़ेगा, उसी मेहनताने पर आपको काम मिलेगा और पैसा मिलेगा। फिर बिजनेस पर्सन के सामने क्या रहता है, इसका जो फ़ायदा होता है कि अगर मार्केट में प्रोडक्ट इस्टेब्लिश हो गया, मार्केट में आपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लिया, तो वहाँ पर आपको रिटेन कस्टमर वैल्यू मिलेगी। आप घर पर बैठे रहेंगे या आप ऑफिस में बैठे रहेंगे, वहाँ पर आपकी टीम काम करेगी। यहाँ पर लीनियर ग्रोथ काम करती है, यहाँ पर स्लो ग्रोथ रहती है, जो कि जॉब वाला प्रोफेशन बताते हैं। और यहाँ पर प्रो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मानी जाती है, यहाँ पर एकदम से पैसे की ग्रोथ होती है। देखिए, जो जॉब के बारे में कहा जाता है, यहाँ पर 40-40-40 3 रूल चलते हैं। इंसान क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, 40,000 रुपये कमाता है 40 साल के लिए, दूसरा 40, एक 40, और रिटायर होता है तो 40,000 रुपये का उसको कोई गिफ्ट दे देता है। मतलब कि 40,000 की नौकरी कर रहा है, 40 साल तक वो काम करता है, 20 साल से करना स्टार्ट करता है, और रिटायरमेंट पे उसे 40,000 का गिफ्ट लोग दे देते हैं। इतनी सी उसकी ज़िंदगी होती है। और बिजनेस पर्सन क्या करता है, अगर छोटे इन्वेस्टमेंट से भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वहाँ पर क्या चैलेंज होता है कि उसके सामने ये रहता है कि भैया अभी मेरे को मार्केटिंग का पैसा नहीं है, अभी मुझे एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाना है, ताकि मैं धीरे धीरे इस फील्ड को समझूं और अपने बिजनेस को समझकर आने वाले टाइम में मैं प्रॉफिट अर्न कर पाऊँ। ये बिजनेस पर्सन करता है। दोनों फील्ड्स के मैं कुछ पार्ट्स बता रहा हूँ कि ये लीनियर ग्रोथ है, यहाँ पर आप डरिए मत, यहाँ पर भी कुछ अच्छे पॉइंट्स रहते हैं, यहाँ कुछ ड्रॉबैक्स रहते हैं। पर जो लीनियर पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको जॉब में कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं मिलती है, आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे आगे ग्रोथ करते हैं। जैसे कि जॉब के एग्जाम्पल को हमेशा बताया जाता है कि एक ट्रेडमिल की तरह है, जितना भागोगे उतना मिलेगा। जैसे एक ट्रेडमिल पर आप चलते रहेंगे, आपके कार्ब्स, आपकी डाइट, आपको फैट लॉस होता रहेगा। पर जैसे ही आप रुके, वहाँ पर आपका जितना भी फैट बर्न हो रहा था वो रुक जाएगा। बट बिजनेस में आपका क्या है, आपके लोग काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टैब्लिश हो गया, आपने कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में इनोवेट करके दी, वहाँ पर आपको ग्रोथ मिल रही है। अभी हम बात करते हैं बिजनेस के कुछ ड्रॉबैक की। देखिए, 90% लोग स्टार्टिंग के 5 साल में बिजनेस बंद कर देते हैं, और वो रीज़न क्या होते हैं, लैक ऑफ नॉलेज। बिजनेस करना ही नहीं आता। उनसे पूछेंगे बिजनेस प्लान क्या है, नहीं पता रहेगा। सेल्स का प्लान क्या है, नहीं पता रहेगा। उनसे पूछिए कि उनके कहाँ कमी रह गई, वो ये बोलेंगे बिजनेस खराब था, मुझे नहीं पता था कैसे करना है, यहाँ पर इतना कंपटीशन दिखा। अरे भाई, कंपटीशन दिखा तो प्रोडक्ट को इनोवेट करिए, प्रोडक्ट में मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी को समझिए, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को समझिए कि प्रोडक्ट आपका ग्रोथ मॉडल पे था या डिक्लाइन स्टेज पे था या मैच्योरिटी स्टेज पे था। वो लैक ऑफ नॉलेज के कारण अपने बिजनेस में आते हैं, स्टार्टिंग में खुद समझ लेते हैं एक फील्ड को, फिर उसमें ऑब्जर्व करते हैं, बुरा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद चले जाते हैं। ये कारण होते हैं 90% बिजनेस में से लोगों के जाने के। यहाँ पर पैसा देखकर आते हैं, नो डाउट आप भी आएंगे, बट आपको नॉलेज लेनी चाहिए बिजनेस की। अगर आप मार्केटिंग एंड रिसर्च से बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे चलने से आप बिजनेस को सीख लेते हैं, वहाँ पर आपका लैक ऑफ नॉलेज वाला जो पार्ट होता है वो हट जाता है, क्योंकि आप रियल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से नहीं, आप कम इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और आप अकेले ही होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं। स्टार्टिंग में आपके पास में HR टीम नहीं रहती है, ऑपरेशनल टीम
नहीं रहती है, सेल्स टीम नहीं रहती है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम नहीं रहती है, आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। ये बिजनेस के ड्रॉबैक हैं और अगर आप ये सब चीज़ें देखते हैं तो बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। अभी इंडिया में एक आंकड़ा आया है कि लॉकडाउन के कारण इस इंडिया में अभी तक 12 करोड़ लोगों की जॉब जा चुकी है। और वहीं देखा जाए तो अगर आप जॉब करते हैं तो आपका फ्यूचर कभी सिक्योर नहीं होगा अगर आपके अंदर स्किल नहीं है। मैं आता हूँ यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत वाले कैंपेन पर। अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है तो अंदर स्किल डेवलप करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजीज़ आपकी जॉब ले जाएं, क्योंकि जो जॉब क्रिएट होती हैं वो होती हैं एक प्रॉब्लम के बिहाफ पर कि वो एक टीम बनाई जाए। पर जैसे ही टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन होता है तो वो जॉब्स चली जाती हैं। आपने देखा होगा पहले ऐसी कितनी जॉब्स थी जो लोग कर रहे थे, बट आज वहाँ पर कंप्यूटर्स ने उनकी जॉब ले ली है। आपको समझना है कि जब 12 करोड़ लोग जा चुके हैं और जिनकी जॉब नहीं रही है तो आप इस भीड़ से अलग हटकर सोचिए। आप वो गवर्नमेंट जॉब वाली मेंटालिटी को बदल लीजिए कि भैया मुझे सरकारी नौकर बनना है, अभी थोड़े टाइम के लिए एफर्ट लगाना है और ज़िंदगी भर बस मैं सरकारी नौकरी करूंगा। तो वहाँ पर कितना कंपटीशन है। ये समझिए कि अगर आप बिजनेस में आते हैं आपको पैसा नहीं मिलेगा, यहाँ रिस्क ज़्यादा रहेगा, पर आपको काम करते रहना है। अगर आप काम करते रहेंगे तो फील्ड को समझ जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप देखिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पर भी आप हार्डवर्क करते हैं, बस हार्डवर्क का क्या होता है आपको मंथली सैलरी मिल जाती है। और बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में आपको रिस्क तो रहता है पर पैसा लेट मिलता है, पर बहुत सारा मिलता है अगर आप बिजनेस करना सीखते हैं तो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है। अगर आपका कोई स्किल नहीं है आपके अंदर, आप कोई रिसेप्शनिस्ट, आप कोई सेल्स का जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप मैनेजमेंट वाली जॉब नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कभी भी फिक्स्ड नहीं रहेंगे। आप जॉब बदलते रहेंगे क्योंकि आपने अपनी स्किल को पैदा नहीं करा है। और वहाँ पर बिजनेस में क्या होगा, दोनों पॉइंट से समझिए कि बिजनेस में अगर आपके अनसर्टेनिटी आती है तो ऐसे लोग 90% जो होते हैं वो बिजनेस से चले जाते हैं। वो प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं करते हैं, वो मार्केट की नीड को नहीं समझते हैं। तो दोनों फील्ड्स में ये चीज़ें तो रहती हैं, बट आपको समझना यह है कि जहाँ पर भी आप आते हैं वहाँ अगर एफर्ट लगाएंगे, वन टाइम फोकस होकर, तो आप उस फील्ड में सक्सेस बनेंगे। पर आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि बिजनेस में आपका जो पैसा लगता है वो कम लगाकर आप स्टार्ट करिए। आप लार्ज स्केल पर मत करिए, आप गाइडेंस के साथ में करिए, एडवाइस लेकर करिए। और वहाँ पर जॉब में अगर आप कहीं पर भी कुछ काम करते हैं तो आप धीरे 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 एक ऐसी मशीन बन जाएंगे कि जहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो बिजनेस में आपको कम इन्वेस्टमेंट से आना है और जॉब में अगर आप जा रहे हैं तो ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो ऐसी जॉब करने से क्या फ़ायदा है। आप ड्रीम्स पूरे करिए, जिस चीज़ के लिए आप बने हैं उस चीज़ को आप करिए। नेक्स्ट पॉइंट से समझिए कि कॉपीकैट ह्यूमन बींग्स, जो हमारे आसपास की कल्चर में जो लोग करते हैं, शायद आपके घर में कुछ लोग जॉब कर रहे होंगे तो आपने इसीलिए जॉब करना पसंद करा। आपके यहाँ पर कोई एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे होंगे तो आपने उस स्टेप को लेना पसंद करा। या फिर कोई लोग अपने फादर के गले पर बैठ गए तो आपने भी सेम प्रोफेशन चुन लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपीकैट ह्यूमन बीइंग क्या है। देखिए, हम आसपास के लोगों को कॉपीकैट करते हैं, मतलब कि उनकी कॉपी करते हैं। चाहे आप देख रहे होंगे कि बिजनेस मॉडल में उबेर की जगह ओला आ गया इंडिया में, जोमेटो को कॉपी करके स्विगी बन गया इंडिया में, और बहुत सी हैबिट्स होती है जो हम आसपास के लोगों को कॉपी करते हैं। पर हम क्या कॉपी नहीं कर पाते हैं वो देखिए। हम उनका इनकम का मॉडल कॉपी नहीं कर पाते हैं। हम ये कॉपी नहीं कर पाते हैं कि वो पैसा कैसे कमा रहा है, इतनी लंबी ग्रोथ कैसे कर रहा है। मतलब कि हमारे जो जीन्स में अगर बात करी जाए तो वो कॉपी करना तो है, पर पैसा कमाने वाली सोच कॉपी करना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक डर होता है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। ये अंदर तक बात फिट है। अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेंगे बिजनेस में, स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आएंगे तो आप अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रहेगी, ये मेरा काम है। अगर मैं किसी भी कंपनी में, मतलब कि जो बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, वहाँ पर काम करूँगा तो भी मैं एक एम्प्लॉय ही कहलाऊँगा। अगर मैं मेरी छोटी कंपनी में काम करूँगा तो मैं ऑनर कहलाऊँगा। ये सोच आपकी होनी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, आपके माइंड में क्लिक हो रहा है और आपको उस बिजनेस का आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हम आपके एडवाइजर्स के थ्रू आपके लिए एडवाइस लेकर आएंगे। साथ ही आपके लिए हमने कोर्स बनाए हुए हैं बिजनेस में ग्रोथ करने के। बिजनेस प्लान से लेकर आपके लीडरशिप क्वालिटी हम डेवलप करवाएंगे, आपके सेल्स की स्ट्रेटजीज आपको बताएंगे। आपको माल बेचना नहीं पड़ेगा, आपका माल पिक होगा मार्केट में। मतलब कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में इस तरह से बूस्ट होगा कि आप अपने फर्स्ट 1000 कस्टमर कुछ ही दिनों में बना लेंगे और एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे अपने आसपास
जहां से आप बिजनेस में ग्रोथ कर पाएंगे। बस आपको ज़रूरत है बिजनेस समझने की, बिजनेस कैसे करना है। अगर आपके पास में बिजनेस करने का इंटेंट है तो हम आपको बताएंगे कि बिजनेस कैसे होगा कम इन्वेस्टमेंट में। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आप आते ही 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपके पास में 1 लाख भी हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट जो कोर्स है वो 5000 का है, सेकंड कोर्स 9000 का है, साथ ही 500 का कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप एक बार हमसे जान सकते हैं, जहां पर हम आपको मार्केटिंग एंड रिसर्च के बारे में बताएंगे कि किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको कैसे काम करना है। आपने समझा कि जॉब और बिजनेस वाले पार्ट में कि कैसे आप दोनों के फायदे और दोनों के ड्रॉबैक को समझ पाए। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़े रहिए सब्सक्राइब बटन को दबाकर, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।